सीताराम 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 सीताराम। कल की कथा में चर्चा हुई थी, सुर नर मुनि को नाह जय न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माय भजई महामायापते। भगवान कहते हैं कि देवता मनुष्य और मुनि ऐसा कोई नहीं है इस चराचर ब्रह्मांड में जो भगवान की माया से प्रभावित न हो जाए, जिसको प्रभु की माया प्रभावित कर न दे। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया स्वामी परमात्मा का हमें भजन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, या पर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी, जे कारण अगुणाय रूपा, ब्रह्म भयहु को सलपुर भूपा। महादेव जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का मैं दूसरा कारण तुमसे कहता हूं, उसको सुनिए। मैं उस विचित्र कथा को विस्तार से कहता हूं जो दूसरे जन्म का कारण है, जिस कारण से, जो जन्म से रहित है, जो निराकार निर्गुण है, जो रूप से रहित है, अव्यक्त है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वह परमात्मा व ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए हैं। उस कारण को सुनिए। बाबा कहते हैं कि जो प्रभु विपिना फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा, जासु चरिताव लोकी भवानी, साति शरीर बावरानी। गोस्वामी जी कहते, जो प्रभु विपिन यत तुम देखा, हे पार्वती, जिस परमात्मा को, जिस प्रभु सीताराम जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनि का वेश धारण किए वन में फिरते हुए देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र को देख करके सती शरीर में तुम क्या ऐसी बावली हो गई, उस परमात्मा की दूसरे जन्म की कथा सुनिए, उसका कारण सुनिए। आगे बाबा कहते हैं, अजहू न छाया मिटाती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रमरु जहारी, लीला की जो तेहि अवतारा, सो सब कहिया मातियानुसारा। तो स्वामी जी लिखते हैं कि अब अजहू न छाया मिटत तुम्हारे। महादेव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि अब भी पार्वती, जो तुम्हारे मन में उस बावलेपन की जो छाया है ना, समाप्त नहीं हुई है। उन भ्रम रूपी रोग को हरण करने वाले, उस भ्रम को दूर करने वाले के चरित्र को सुनो, लीला को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की है, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, पार्वती सुनो। तो स्वामी जी लिखते हैं कि भारद्वाज सुनी शंकर बानी,
सकुच सप्रेमाऊं मामू सुकानी लागे बहुरी बार नया भी सके तो सो अवतार भायाओ जइए तो गोस्वामी जी लिखते ही भरद्वाज सुनि शंकर बान। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे भरद्वाज, शंकर जी के, महादेव जी के इस वचन को, वाणी को सुन करके मां भवानी जो पार्वती हैं सकुचा करके प्रेम सहित मुस्कुराती है। फिर देवाधिदेव महादेव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था उसका वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सो माया तू मसाना कहाओ सबो सोनो मुनि समाना लाई राम कथा कली मलहरनी मंगल कारणी सुहाई। तो स्वामी जी कह रहे सो मैं तुम सन कहूं सब मुनीष मन लाए, अर्थात हे मुनीश्वर भारद्वाज जी, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगा करके सुनो। भगवान सीताराम जी की जो कथा है इस कलयुग के पापों को हरने वाली है, नष्ट करने वाली है, साथ में जीव का कल्याण करने वाली है, बड़ी सुंदर कथा है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयंभू मानो अरु सतरूपा जिनत वाया नार सृष्टि अनुपा दंपति धारामा आचरणनी का अजहु गाव श्रुति जिन कहली का। तो स्वामी जी कहते हैं स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी जिनका नाम सतरूपा है, जिनसे इस संसार की सृष्टि हुई, मानव समाज की रचना हुई है, इन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण में बहुत ही अच्छे थे। आज भी वेद, श्रुति माने वेद, आज भी वेद उनके मर्यादा का, गुणों का गान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, नृपवुत्तान पादसुततासो ध्रुवहरि भागता भायावु सुत जासो लघु सुत नाम प्रिय व्रतताहि वेदा पुराना प्रशंसा जाई। तो स्वामी जी कहते हैं कि नृप उत्तान पाद सुततासु, अर्थात राजा उत्तान पाद उन्हीं के पुत्र थे जिनके पुत्र इस जगत प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए हैं, जिनको ध्रुव के नाम से जाना जाता है। उन मनु जी के जो छोटे लड़के हैं उनका नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि देवहूति पुनि तासो कुमारी जो मुनि गारादामा के प्रिय नारी
सुकुमारी जमुन कारागाम कया प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठरा धरऊ जेहि कपिल कृपाला। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवहूति पुनीता सुकुमारी, अर्थात देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और उन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। भगवान कपिल का आश्रम जो है गंगा सागर के तट पर है, जहां गंगा और सागर का मिलन होता है। बहुत बड़ा तीर्थ है जो मकर संक्रांति पर उसका बड़ा महत्व है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सांख्य शास्त्र जीना प्रगटा बखाना तत्व विचारणी पुनः भगवाना तेहि मनुराज इन बहुकाला प्रभु आय सुसब विधि प्रतिपाला। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, अर्थात जो तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण थे, समर्थ थे, वह कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र को क्या किया, प्रकट रूप में प्रत्यक्ष रूप में वर्णित किया। और स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक इस भूमंडल पर राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया, शास्त्रों को मर्यादा का अनुसरण किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं हो जी नबी साया विरागा भवना बसतवा चौथपना हृदय बहुत दुख लागा जन्म गया हरि भगति बिनु। गोस्वामी जी कहते हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथ पना, अर्थात मनु जी मन में विचार करते हैं कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता, संसार से मन का मोह दूर नहीं होता है। इस बात को सोच करके मनु जी के मन में बड़ा दुख हुआ। वे परमात्मा की भक्ति के बिना ही क्या इस धरती से या यह जन्म मेरा व्यर्थ ही चला जाएगा, इसी तरह मैं इस धरती से चला जाऊंगा, परमात्मा की भक्ति नहीं करूंगा, ऐसा मन में सोच करके दुखी होते। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बरबस राजा सुतहिता बदीना नारी समेत गवाना बन कीना तीरथ बरनया निसविख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो स्वामी जी कह रहे कि बरबस राज सुतहि तब दीना। तब मनु जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज दे करके और स्वयं पत्नी सहित वन को प्रस्थान करते हैं। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाली जो तीर्थों में श्रेष्ठ और महान नैमिषारण्य प्रसिद्ध तीर्थ है, वहां के लिए क्या है, प्रस्थान करते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं
बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताहि रसि चले मनु राजा। पंथ जात सो आई मति धीरा, ज्ञान भगति जानो धारे शरीरा। बाबा कहते हैं कि बस इतहा मुनि सिद्ध समाज, वहां नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों और सिद्धों का समूह निवास करता है। राजा मनु प्रसन्न हृदय से होकर के उस तीर्थ की ओर चलते हैं और वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे लग रहा है कि मानो ज्ञान और भक्ति क्या है, शरीर को धारण किए क्या है, जा रहे हैं। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निरमल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरांधरा परिस जानी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि पहुंची जाई धेनुमति धीरा, अर्थात अब महाराज और महारानी दोनों लोग चलते चलते गोमती के किनारे पहुंचते हैं। धेनु माने धेनुमती गोमती नदी का पर्यायवाची है, और प्रसन्न होकर के गोमती नदी के निर्मल जल में स्नान करते हैं। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जान करके वहां के जो सिद्ध और ज्ञानी मुनि हैं उन महाराज से मिलने के लिए आते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ तीरथ राहे सुहाए, मुनि न सकल सादर कारवाए। कृषा शरीर मुनि पट परिधाना, सात समाज नीता सुनहि पुराना। तो स्वामी जी कहते हैं कि जहां जहां तीरथ रहे सुहा, अर्थात जहां जहां पर सुंदर तीर्थ थे, ऋषि मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ का महाराज को दर्शन कराया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, वे ऋषि मुनियों के भांति वस्त्र को धारण करते थे और संत समाज में नित्य जाकर के भगवान की चर्चा और पुराण शास्त्र को सुनते थे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि द्वादशयाक्षर मंत्र पुनि जपहि सहितानुरागा, वासुदेव पदा पान करो दंपति मानायाति लागा। तो स्वामी जी कह रहे कि 12 अक्षर मंत्र पुण्य जप ही सहित अनुराग, अर्थात वह 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते हैं महाराज और महारानी। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बड़े प्रेम सहित क्या है, लग जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं करही आहार साक फल कंदा, सुमिरे ब्रह्मा सा
सच्चिदानंदा पुनिहारी हे तो करनता पलागे बारी अनारा मूल फल त्यागे। तो स्वामी जी कहते करहि आहार साग फल। वो महाराज साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते थे। फिर वे भगवान नारायण के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल पी करके भगवान की आराधना करने में लग गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं उरयाभिलाष निरंतर होई देखी अनायान पाराम प्रभु सोई अगुनाय खंड अनंतायनादि जय चिंता ही पारा मारा तबादी। तो स्वामी जी कहते हैं उर अभिलाष निरंतर होई, अर्थात उनके हृदय में, महाराज के हृदय में निरंतर यही इच्छा हुआ करती थी कि हम कैसे उस परमात्मा के रूप को अपनी इन आंखों से देखेंगे जो निर्गुण है, जो निराकार है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, परमार्थवादी यानी ब्रह्म ज्ञानी जो तत्ववेत्ता है, लोग जिनका चिंतन करते हैं। ऐसे ब्रह्म का हम कैसे अपने आंखों से दर्शन करेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं नेति नेति जेहि वेदा निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभो विरांचे विष्णु भगवाना उपजाहि जासो आंसते नाना। बाबा कहते हैं कि नेति नेति जहि वेद निरूपा, जिस परमात्मा के बारे में हमारे वेद शास्त्र क्या है, नेति नेति माने यह भी नहीं कह करके जिनका निरूपण करते हैं, वर्णन करते हैं, जो आनंद स्वरूप है, उपाधि रहित है और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव और ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे ब्रह्म का महाराज और महारानी क्या है, ध्यान धरते। ऐसा प्रभु से वकबासयाई भगत तुली लातनु गाई जवया बचन सत्य श्रुति भाषा पावा हमार पूजी अभिलाषा। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु सेवक बस आई, ऐसे महान प्रभु भी क्या है, सेवक के वश में होते हैं। भगवान तो हमेशा भक्त के वश में रहते हैं, भगत के वश में है भगवान। और भक्तों के लिए लीला विग्रह क्या है, लीला स्वरूप भी धारण करते हैं परमात्मा। यदि वेदों में यह वचन सत्य है, यदि वेदों ने यह वचन सत्य में कहा है, तो हमारी यह इच्छा या लालसा अवश्य पूरी होगी, ऐसा मन में विचार करते हैं महाराज और महारानी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि बीते बरसा खटा सास बारिया
संवत सप्त सहस्रा पुने राहे समीरा धारा। बाबा कहते यही विधि बीते बरस कट सहस बारी आहार। अर्थात इस प्रकार जल का आहार करके उनको तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे केवल वायु का, हवा का सेवन करके परमात्मा का ध्यान करते रहे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं बरस सहस दस त्यागे उसो ठाड़े राहे एक पद दो विधि हरि हर तप देखी अपारा मानो समीप आए बहुबारा। तो स्वामी जी कहते हैं कि बरस सहस दस त्याग उसो, अर्थात 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, वायु का सेवन भी बंद कर दिया और दोनों पति पत्नी एक पैर पर खड़े होकर के परमात्मा का ध्यान करने लगे। और उनके इस अपार तप को देख करके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, जिसको महादेव जी हम कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महादेव कई बार मनु जी के सामने आए, प्रकट हुए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि मागाहु बार बाहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलाई चलाए आस्थीय मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनागमा नाही नाही पीरा। तो स्वामी जी कहते हैं कि मां बहु बर बहु भात, जो ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आ रहे हैं, उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें जो है क्या है लोभित किया, ललचाने का प्रयास किया और कहा कि कुछ वर मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। परम तो ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए पर डिगे नहीं, अटल रहे। यद्यपि उनका जो शरीर था क्या है, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था तपस्या करते करते, फिर भी उनके मन में जरा भी कोई पीड़ा नहीं हुई ही नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ दासनी जजानी गाति अनान्यता पसनी परानी मागु मागु बरु भय न भवानी परम गभीर कृपामृत सानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ दास निजा। अब परमात्मा जो सर्वज्ञ है, अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को अपना सेवक जानते हैं और जान करके तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से रस्ता सनी हुई या अमृतमय एक आकाश वाणी होती है, क्या कि वर मांगो, वरदान मांगो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि क्या कि मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रावण रंग होई उरजा बयाई हिष्टा पुष्ट तन भाए सुहाए
माना हुआ भाई भावन ते आए। तो स्वामी जी कहते मृतक जियावन गिरा सुहाई, मुर्दों को भी जिला देने वाली वह सुंदर वाणी जब कानों को कर्ण के छिद्रों से कानों के द्वारा होकर के जब हृदय में पहुंची, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए कि मानो वो अभी तुरंत चल करके क्या है राजमहल से यहां आए हैं। ऐसा हो, जब भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ संभव है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं श्रवणा सुधा सम बचाना सुने, पुलक प्रफुल्लिता गाता, बोले मनु करी दंडवा, प्रेम नहीं दया समाता। तो स्वामी जी कहते हैं श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, अर्थात कानों में अमृत के समान लगने वाले इस वाणी को सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया। तब मनु जी दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि प्रेम हृदय समातन, उनके हृदय का जो प्रेम था वो समा ही नहीं रहा था, इतना अनुराग भर गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सुनु सेवा का सूरा तारु सूरा धेनो, विधिहारी आया बांधित पादरेनो, सेवा तसुलभ सकल सुखदायक, प्राणात पाल साचाराचरनायक। तो स्वामी जी कहते हैं सुर सेवक सुरतर सुरधेनु, अर्थात हे प्रभु सुनिए आपके सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आप अपने भक्तों के लिए तो कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय के समान है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव भी क्या है वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं, जड़ और चेतन के क्या हैं स्वामी, चराचर ब्रह्मांड के आप मालिक हैं प्रभु। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जावाया नाथ हित हम पारने हूँ, पावा प्रसन्न होई यह बार देहु, जो स्वरूप बस शिव मान माही, जेहि कारण मुनि जतना कराही। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो अनाथ हित हम पर ले, अर्थात हे अनाथों के कल्याण करने वाले, अनाथों पर दया करने वाले प्रभु, यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न है, उन लोगों से स्नेह है, तो प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान दीजिए कि आपका जो स्वरूप महादेव जी के मन में बसता है, निवास करता है, और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, उस स्वरूप का दर्शन चाहते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जो भूसुंदे माना सांसा, सगुनाय गुण जेहि निगमा प्रशंसा, देखाई हम सो रूप भरि लोचना, कृपा करा
हूं प्राणा तारा तिरमोचाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो भुसुंड मन मानस हन, जो कागभुसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, परमात्मा है। सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु ऐसी कृपा करिए, ऐसा अनुग्रह करिए कि हम उसी रूप को नेत्रों में भर करके देखें, अपने इस नेत्रों से जी भर के देखें। आगे गोस्वामी जी कहते हैं दंपति वाचना परम प्रिय लागे, मृदुला विनीता प्रेम रस पागे, भगता बछला प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। तो स्वामी जी कहते हैं कि दंपति वचन परम प्रिय लागे, अर्थात राजा रानी की इस कोमल वाणी को सुन करके, विनय युक्त वाणी को सुन करके जो प्रेम से भरा हुआ था, ऐसे वाणी को सुन करके भगवान बहुत ही क्या है प्रसन्न होते, उनको वह वाणी बड़ी प्रिय लगती है प्रभु को। भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, समस्त विश्व में जिन जो व्यापक हैं, सर्व समर्थ भगवान मनु और शत्रुपा के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि नीला सरोवर है नीला मणि, नीला नीरधारा श्यामा, लाजहिता न सो भाने रखी, कोटि कोटि सत कामा। बाबा कहते हैं कि नील सरोवर नीलम, नील नीरधर श्याम, अर्थात भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय सरस श्याम वर्ण वाले शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी क्या है लज्जित हो जाते हैं। ऐसे स्वरूप में परमात्मा का दर्शन मनु और शत्रुपा जी करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं शरदमयंक बदन छाविसीवा, चारु कपोलची बुकदार ग्रीवा, अधरायरु नारद सुंदर नासा, विदुकारनिकारवी निंदा कहासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि शरद मयंक बदन छवि शिवा, अर्थात उनका जो मुख है वो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे, गला शंख के समान था और लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को भी नीचा दिखाने वाली थी। अनुपम छवि है भगवान की, परमात्मा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं नव अम्बुजायम बकछाविनी की, चितवन ललिता भावती जी की, भृगुटी मनोज चाप बिहारी, तिलका ललाट
तो स्वामी जी कहते हैं नव अंबुज अंबक छवि लिखी, अर्थात नेत्रों की छवि जो होती है नए खिले हुए कमल के समान बहुत ही सुंदर थी, मनोहर चितवन हृदय को बहुत प्यारी लगती थी, टेढ़ी भौरे कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी, ललाट पर प्रकाशमय क्या था, तिलक लगा हुआ है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कुंडलमाकारा मुकुट सिर भ्राजा कुटिल के सजनो मधुप समाजा उर्श्री बास रुचिर बनमाला पादी कहार भो सनामान जाला। बाबा कहते हैं कि कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, अर्थात कानों में मकराकृत वाले मछली के आकार का कुंडल और सिर पर सुंदर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुघराले काले बाल ऐसे लग रहे थे जैसे मानो भौरों का झुंड हो, समूह हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला और रत्न जनित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे, भगवान का स्वरूप है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं के हरि कंधार चारु जने बाहु विभूषण सुंदर तेहु करि कर सरिस सुभग भुज दंडा काटी निशान कर सो दांडा। स्वामी जी कहते हैं कि के हरि कंधर चारु जनेऊ, अर्थात सिंह के समान गर्दन थी और सुंदर जनेऊ धारण किए थे। भुजाओं में जो गहने थे, जो आभूषण थे, वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभायमान थे, शोभा पा रहे थे। आगे को स्वामी जी कहते हैं कि तड़िता बिनिंदा का पीता पटा उदर देख बराती ना तड़िका बिनिंदा कर पीता पटा उदर रे खबर तीनी नाभि मनोहर लेती जनो जमुना भवर छवे छीनी। तो स्वामी जी कहते तड़िक बिनिंदक पीठ पटौदर रेख बरती, अर्थात सुनहले वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर पहने, बिजली को जो क्या है लज्जित कर देने वाला स्वरूप था पीतांबर का। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी, नाभि ऐसी मनोहर थी कि मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को भी क्या है वह छीन लेगी, ऐसी बनावट है प्रभु के स्वरूप का। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि पद राजीवा बरन नाही जाई मुनि मान माधोप बसहि जन माही बामा भाग सो भतियानुकूला आदि शक्ति छवि निधि जागमूला। गोस्वामी जी कहते हैं
कि पद राजीव बरन नहीं जाही, अर्थात जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उन चरण कमल की क्या सौंदर्य है, क्या विशेषता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राज जगत के मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी, शोभायमान थी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जासु आसऊपा जाहि गुण खानी, अगणित लाची मानी, भृगुटी बिलास जासु जाग होई, राम वाम दिसी सीता सोई। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जासु अंश उपजहि गुण खा, अर्थात जिनके अंश से, भाग से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी जो त्रिदेवों की शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वह उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भावें के इशारे से ही जगत की रचना होती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर क्या है, स्थित है, शोभायमान है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि छवि समुद्रारी रूपा बिलो की, एकटा कराहे नायना पाटरो की, चितवाहि सादर रूपायनोपा, तृप्ति नमा नहीं मनुष्य रूपा। तो स्वामी जी कहते हैं कि छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, शोभा के सागर समुद्र भगवान नारायण के रूप को देखकर मनुष्य रूपा के नेत्रों को जो पट है, जो पलक है, रोके हुए एक टक आश्चर्य भरे रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते मन नहीं भर रहा था। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हरस विवासतना दासा भुलानी, पारे दांडईवा गही पाद पानी, सिर पार से प्रभु निज कर कांजा, तुरत उठाए करुणा पूंजा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हरस विवश तन दशा भुला, अर्थात आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह का भी ध्यान नहीं रहा। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर डंडे की तरह सीधे भूमि पर क्या है, गिर पड़ते हैं। कृपा की राश प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया, छुआ और उन्हें तुरंत ही क्या किया, उठा लिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बोले कृपानी धाना पुनी, आति प्रसन्न मोहि जानी, मागाहु बार जोई भावा मना, मादानी अनु माने।
तो स्वामी जी कहे बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न हुई जा। अब भगवान कृपा निधान कहते हैं कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके और बड़ा भारी दानी मान करके जो मन में भावे वही वर मांग लो, हम सब कुछ देने को तैयार। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सुनि प्रभु बाचाना जोरी जुग पानी धरि धीरा जुबोली मृदु बानी नाथ देख पद कमला तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन प्रभु वचन जोर जुग। अब महाराज और महारानी प्रभु के वाणी को सुन करके दोनों हाथ जोड़ करके और धैर्य को धारण करके राजा ने बड़े कोमल वाणी से कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरण कमलों को देख करके हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। अब कोई इच्छा शेष रह ही नहीं गई है, सब पूरी हो गई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि ये लालसा बड़ी रमाई सुगमाय गाम कही जाति सुनाई तुम ही यदे तयति सुगमा गोसाई आगम लागम होई निज कृपनाई। बाबा कहते एक लालसा बड़ी उर्मा है, फिर भी हमारे मन में एक इच्छा है। सब इच्छा तो पूरी होगी लेकिन एक इच्छा मेरे मन में है, उसका पूरा होना सहज भी है अर्थात सरल भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता है कि कैसे कहूं। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सरल है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम पड़ता है कि कैसे होगा। तो स्वामी जी कहते हैं जथा दरिद विविधता रूपाई बहु संपत्ति मागत सकुचाई तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मामा संशय होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, जैसे कोई दरिद्र दीनहीन कल्प वृक्ष को पाकर के भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे भी हृदय में संशय हो रहा है प्रभु। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सो तुम जाना हो अंतर जानी पुरवाहु मोरा मनोरथ स्वामी सकुचा बिहाई मागुने पमोई मोरे नाही आदे अकाचुतोरी। महाराज कहते हैं हे स्वामी, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, इसलिए उसे जानते हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। संकोच छोड़ो, मांगो।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि दानी शिरोमणि कृपा निधे नाथा कहूँ साती भाव चाहो तुम्हारी समाना सुता प्रभु सन कावाना दोराओ। बाबा कहते हैं जान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतीभा। राजा ने कहा कि हे दानियों में शिरोमणि कृपा निधान, हे नाथ, हे प्रभु, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना, परमात्मा से क्या छिपाना, मैं आप ही को चाहता हूं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं देखी प्रीति सुनी बचाना अमोले एवं मास्तु करो नानिधि बोले आपु सरी सखो जाओ कहा जाई निपतावतानाया हो बमायाई। गोस्वामी जी कहते देख प्रीत सुनी बचन अमोल। राजा के प्रेम को देख करके और उनके अमूल्य वचन को सुन करके करुणा निधान भगवान बोलते हैं कि ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा जब कहां जाकर खोजूंगा, अतः मैं स्वयं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सतरूपा ही भी लोकी कार्य जोरे देवी मागु बारू जो रुचि तोरे जो बारुनाथ चतुर निपमागा सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। बाबा कहते हैं कि सतरूपा ही विलोक कर जोरे। सतरूपा दी हाथ जी जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके देख करके भगवान से कहती हैं महारानी सतरूपा। भगवान कहते कि हे देवी, आपकी भी कोई इच्छा है क्या? अगर इच्छा है तो वह वरदान मांग लीजिए। सतरूपा ने कहा हे प्रभु, चतुर राजा ने जो वर मांगा है हे कृपालु, वह मुझे भी अति प्रिय लगा है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु परंतु सूठी होती ढिठाई जदापि भगत हिता तुम्हारी सोहाई तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकाल मुरायंतार जामी। तो स्वामी कहते प्रभु पुरांत सुट होते ढिठाई, परंतु हे प्रभु हे परमात्मा बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले प्रभु, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लिखती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उनको उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की बात को जानने वाले आप परम ब्रह्म हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं अस समझात मन संशय होई कहा जो प्रभु प्राण पुनि सोई जेनी जभागत
नाथ तावा आई, जो सुख पावई, जो गाति लाई। बाबा कहते हैं अस समझत मन संशय हो। महारानी जी कह रही ऐसा समझने पर मन में बड़ा संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण है, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, हे प्रभु, आपके जो निज जन हैं, अपने जन हैं, वे जो अलौकिक और अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, मैं तो यही चाहती। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सोई सुख सोई गति, सोई भागति, सोई निज चरण सने हो, सोई विवेक सोई रहली प्रभु, हम ही कृपा करी दे। तो स्वामी जी कहते हैं सोई सुख सोई गति, सोई भक्ति, सोई निज चरण सने। अर्थात हे परमात्मा, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। आज की कथा यहीं पर विराम होती है। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोतागण दर्शकगणों को इस मंच से पुनः स्वागत, अभिनंदन और मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है।